आज भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर हम सभी के मध्य हमारे वार्ड नंबर 15 और 16 के प्रत्याशियों के मध्य उपस्थित सांसद महोदय का हम सभी तालियों के माध्यम से स्वागत करते हैं हमारे वार्ड में। साथ ही हमारे मध्य श्री जगदीश जी सैनी, ओमेंद्र जी चारण, मोहनलाल जी चूड़ीवाल, हमारे वरिष्ठ हमेशा मार्गदर्शन देने वाले ऐसे बजरंग जी डीडवानिया, उनसे भी आग्रह है वो भी मंच पर आए। श्रीकांत जी, हमारे प्रत्याशी जयंती जी बील और वार्ड नंबर 16 से प्रत्याशी पूजा जी भी हम सभी तालियों के माध्यम से स्वागत करते हैं हमारे वार्ड में। एक साथ बोलेंगे भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब हमारे मध्य पधारे सांसद महोदय के स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं राधेश्याम जी भागवान, रामाकांत जी बील, बजरंग जी डीडवानिया क्रमशः स्वागत के लिए मंच पर आते जाएं। राधेश्याम जी भागवान, रामाकांत जी बील, बजरंग लाल जी डीडवानिया, श्रीकांत जी पारिक, नंदू जी चौकदार, बाबूलाल जी चेजारा, केसर सबकी तरफ से अपराधी को दिक्कत थोड़ी है। फूट बैठ करना मान लो जना तो सही की होगी नहीं इतना बाहर से बढ़ा देगा नॉन जी बैठे हैं वो दे दो मैं आदरणीय जगदीश जी से आग्रह करूंगा वे हम सभी को संबोधित करें। जगदीश जी सैनी। सम्मानित मंच, निकाय चुनाव में पधारे हमारे जिला से सांसद साहब, वार्ड के सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, माताएं बहनों, दोस्तों, ये चुनाव कोई जयंती जी सलमान नहीं लड़ रहे हैं, ये वार्डवासी चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए सब लोग मिल करके और इनको जिताओ, ये आपके वार्ड वालों की जीत होगी। निश्चित रूप से ऐसे आदमी को वहां भेजोगे तो आपके वार्ड का विकास होगा और वहां आपके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं तो आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि भारी मतों से 28 तारीख को अपने एक वोट को सबको ले जा करके बूथ पे डालो और कमल के फूल के बटन को दबाओ और भारी मतों से इनको विजयी दिलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से एक एक वोट बढ़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी का परचम निश्चित रूप से हम लहराएंगे। हमारे मध्य युवा नेता राजेश जी कटेवा, पंचायत समिति सदस्य सुभाष जी लामा भी पधारे, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और राजेश जी से आग्रह करता हूं वो अपने विचार व्यक्त करें। राजेश जी कटेवा। सम्मानित सांसद साहब, पिता तुल्य बुजुर्गगण, युवा साथियों, मातृ शक्ति, आज अपन सभी लोग ये जो अपने
वार्ड के जो सदस्य हैं नरेंद्र कुमार जी, उसको 28 तारीख को अपन मैं सबसे अपील करूंगी 28 तारीख को सब बाहरी मतों से इनको अपन वो विजय बनाएं, कमल के बूथ पर बटन दबा करके आप इनको विजयी बनाएं, यही मेरी अपील है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री ओमेंद्र जी चाण से आग्रह करूंगा वे भी अपना उद्बोधन देवे। ओमेंद्र जी। सम्मानित मंच और मंच के सम्मुख विराजित मोतियों से महंगे भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाले तमाम कार्यकर्ता बंधुगण, माता और बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गगणों, युवा साथियों, 28 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में किस दल को, किस व्यक्ति को वोट दें, किस दल को नहीं दें या किस व्यक्ति को नहीं दें, ये कुछ तुलनात्मक अध्ययन के लिए कुछ विषय आप लोगों के बीच रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जयंती जी बिल को प्रत्याशी बनाया है। दूसरे वार्ड से बहन ने पूजा जी बयान को प्रत्याशी बनाया है और ये आप लोगों के सम्मुख अगले 5 वर्ष में नगर पालिका के माध्यम से जो काम हो उनका प्रमुखता से बताएंगे आपको कि किस प्रकार से हम विकास करेंगे। कुछ बातें अतीत का अध्ययन करना आवश्यक है कि 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का शासन था, 2 वर्ष में कांग्रेस का शासन आया और नवलगढ़ ने क्या खोया और क्या पाया, ये एक विश्लेषण के लिए, अंकेक्षण के लिए विषय आप लोगों के बीच रखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने नवलगढ़ को क्या दिया और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में नवलगढ़ को क्या मिला, ये कुछ विषय आप लोगों के बीच रखना चाहते हैं। नवलगढ़ में विकास की कोई भी बात भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुई तो उस बात के लिए हमारे यहाँ के विधायक जी ने एक रटी रटाई सी जबान लगातार चलाई कि ये चीज नवलगढ़ में मैं लेकर आया हूं, मैंने संघर्ष किया है और उस संघर्ष की बदौलत मुझे ये काम मिला है। उदाहरण के लिए 200 करोड़ के आसपास की सीवरेज प्रोजेक्ट की मैं चर्चा आप लोगों के बीच करना चाहता हूं। राज्य सरकार ने तय किया, यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने तय किया कि राजस्थान के वो शहर जो गंदगी से अटे पड़े हैं, जहां व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, वहां सीवरेज की व्यवस्था होनी चाहिए और उसके चलते मेरे जिले की कई नगर पालिकाओं को यह सौगात मिली, सीकर जिले की कई नगर पालिकाओं को यह सौगात मिली और राजस्थान में बहुत सारी नगर पालिकाओं को यह सौगात मिली। पर यह प्रचार ये किया गया और विधायक जी द्वारा कहा गया बार बार कि ये सीवरेज मैं आंदोलन के माध्यम से लाया हूं। आप तमाम लोग इस बात के साक्षी हो। मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करने के लिए हाजिर हूं। इस सीवरेज के लिए अगर एक सिंपल एप्लीकेशन लिखी हो और एक जगह भी कहीं ज्ञापन दिया हो या एक जगह भी 5 लोगों ने इकट्ठा होकर कहीं कहा हो कि साहब सीवरेज की व्यवस्था नवलगढ़ में होनी चाहिए, तो मैं आप लोगों के मंच के माध्यम से ये खुला चैलेंज करना चाहता हूं कि आप कहीं अखबार की कटिंग, कहीं व्हाट्सएप पे चली हुई चर्चा या कहीं कोई इस प्रकार का धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ हो तो आप याद कर लीजिए, या ये सफेद झूठ है, या ये सफेद झूठ है। अब आपको तय करना है कि सफेद झूठ बोलने वाले जो लोग हैं उनके पक्ष में मतदान करना है या जिस पार्टी की नेता ने इस सीवरेज की जो सौगात नवलगढ़ को दी उन लोगों के पक्ष में मतदान करना है। ये विषय मैं आपके बीच रखने के लिए आया। सीवरेज में कार्यकारी एजेंसी नगर पालिका नवलगढ़ थी। दुर्भाग्य है मेरी नवलगढ़ की नगर पालिका
उन हाथों में थी जिन हाथों ने केवल एकमात्र दलाली का काम किया और नगर पालिका में जो पार्षद चुनकर गए थे उस दलाली के दलदल में कंठ तक डूब गए और उस सीवरेज को इस प्रकार से 200 करोड़ रुपए की जो परियोजना थी उस परियोजना को इस प्रकार से धूल धूमिल किया या नवलगढ़ के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी उस भूमिका से पथ भ्रष्ट हो गए। मैं ये बात आप लोगों के श्री चरणों में निवेदन करने के लिए आज मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र है, मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने सौगात दी और उस सौगात की मुझे कहते हुए शर्म है यहां के कांग्रेस के नगारा दलाल वर्ती के लोग इस सीवरेज को उस मुकाम पे ले गए जिसकी कल्पना नवलगढ़ की आम आवाम ने नहीं की। ये मेरा दर्द, ये मेरी पीड़ा आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मैं कुछ मुद्दे और रखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो विधायक बनने के बाद कहलाता है और दुर्भाग्य मेरे इस नवलगढ़ का रहा कि भारतीय जनता पार्टी का कभी विधायक नहीं बन पाया, लेकिन कोई कार्यकर्ता किसी अपराध में शामिल नहीं होता, ये कहते हुए मुझे खुशी है इस बात की। और जो कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों पे नवलगढ़ की जनता ने भरोसा किया उस भरोसे को तोड़ा, इस बात का मलाल है। जोहड़े बीड़ संपत्तियां जिस प्रकार से खुर्द बुर्द की गई और जिस प्रकार से की जा रही है, नवलगढ़ की जनता शर्मसार है, नवलगढ़ की जनता शर्मसार है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं अगर ये व्यवस्था लंबे समय चलती रही तो नए शहाबुद्दीन पैदा हो जाएंगे। जो आंख दिखाकर वोट लेने की वर्ती है, धमकाकर वोट लेने की वर्ती है, इस वर्ती से अगर मुक्त होना है और नवलगढ़ को एक अपराध मुक्त नवलगढ़ रखना है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी मस्तक ऊंचा करना होगा और इस चैलेंज को स्वीकार करना होगा। ये जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके अस्तित्व का चुनाव नहीं है। नवलगढ़ में जो राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ है, इसे रोकने का प्रयास है। इनको दिया गया वोट उस प्रयास में सफल होंगे आप और हम। जिस प्रयास से भय लगता है, डर लगता है और उन्हें कांपती हैं, उसे रोकना है, आपको हमको रोकना है। भारतीय जनता पार्टी मात्र 18 जगह चुनाव लड़ा रही है, मात्र 18 जगह चुनाव लड़ा रही है। मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूं, मैं कहने की हिम्मत करता हूं, आप सुनने की हिम्मत करना। बहुत सारी जगह हम प्रत्याशी नहीं उतार पाए, इस सत्य को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन ये 18 लोग अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो गेम चेंजर के रूप में साबित होंगे। ये आपको फैसला करना है। अगर गेम आपको नवलगढ़ की जनता के पक्ष में रखना है तो मैं विनम्र अपील आप लोगों के श्री चरणों में करने के लिए हाजिर हूं। मित्रों, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इस बात की कि देश में ऐसा नेतृत्व है, करिश्माई नेतृत्व है, जहां केरल और वेस्ट बंगाल में भी कल्पना नहीं करते थे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने की, वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। क्या नवलगढ़ इतना कमजोर हो गया? जहां नरेंद्र मोदी के नाम से नरेंद्र जी खींचड़ को 52,168 मतों से आपने जिताया था, 52,168 मतों से आपने जिताया था, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का वोट है। भारतीय जनता पार्टी के वोट की कमी नहीं है। पर कहीं हम जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं, कभी मजहब के नाम पे वोट दे रहे हैं, कभी क्षेत्रवाद के नाम पे वोट दे रहे हैं। इसे भारतीय जनता पार्टी कमजोर कम हो रही है और नवलगढ़ कमजोर ज्यादा हो रहा है। इसलिए विनम्र अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देना और ये निरंकुश शासक की भूमिका में जो लोग खड़े हैं उन पे लगाम लगाने की चेष्टा करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उमेंद्र जी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पूरे नवलगढ़ में पूरी नगर पालिका को एक ठेकेदारी व्यवस्था में बदल दिया गया, साथियों हम सभी नवलगढ़ वासी इसके साक्षी हैं। और आने वाली 28 तारीख को आपके चोट की वोट से इन कांग्रेसियों को बता देना है कि भारतीय जनता पार्टी और वार्डवासी अब समझ चुके हैं। वो ठेकेदारी प्रथा में विश्वास नहीं रखते हैं, वो विश्वास रखते हैं जनसेवक चुनने में, वो विश्वास रखते हैं कि उनकी सेवा उनके वार्डवासी कर सके।
एक नारा चला था टिकटों के वितरण से पहले। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो व्यक्ति जिस वार्ड का होगा उसी को टिकट मिलेगी। साथियों, झूठ यहीं से शुरू हो गया। आप कल्पना कीजिए चुनाव के बाद क्या स्थिति होगी। अब हम सभी के मध्य मैं सांसद महोदय को हम सभी के मध्य बुलाऊं, इससे पहले हमारे प्रत्याशी श्री जयंती जी भील से आग्रह करूंगा वे अपनी अपील सभी वोटर्स के सामने रखें। जयंती जी भील। सम्मानित मंच और सम्मानित मेरे वार्डवासियों, सबको प्रणाम करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप जो जिम्मेदारी देंगे उस पर मैं खरा उतरूंगा और वार्डवासियों का मस्तक ऊंचा रखूंगा। नगर पालिका में कोई भी काम रहा तो जैसा हो वैसा खड़ा मिलूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1 नंबर वार्ड रहेगा अपना एकदम टॉप, कोई कमी नहीं रहेगी उसमें। और प्रणाम करता हूं सब वार्डवासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सांसद महोदय को बुलाऊं, उससे पहले साथ बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जयंती भाई साहब हमारा वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। तो सम्मानित मंच, 1000 का नोट बंद किया था, 500 का नोट बंद किया था, ताकि महिलाओं की गांठी को छुपा के रखती थी, इसको बाहर निकलवाना चाहते हैं मोदी जी। खाता खोलने के बाद में आज पहला प्रधानमंत्री देश का जो महिला को प्रमुख मुखिया मानते हुए 500-500 रुपए खाते में भेजे। आपके खातों में भेजे हैं क्या किसी का? मैं जन में जिनका खाता खुला था उनके 500-500 रुपए आए, किसानों के 2,000 रुपए खाते में आए। इस कोरोना जैसी बीमारी में 3 सिलेंडर भी फ्री मिले बोलो के अंदर। आज आपके बेटा या बेटी भी कोई नौकरी करता है ना, वो भी बुढ़िया और मुखिया है। मुखिया कौन होती है? तो सबसे बड़ी होती है। और उसके खाते में उसने भी कभी 500 रुपए मेरे हिसाब से नहीं भेजे होंगे। मोदी जी ने आपको गांठी दी है या गांठी बाहर निकलवा ली? जब खाते में 500 रुपए आए तो गांठी दी गई, इसका मतलब आप उस गांठी को काम में ले सकते हो। केवल मोदी जी है जो जन धन खातों में 500-500 रुपए जिनका खाता खुला उसमें भिजवाए, 3 सिलेंडर फ्री दिए। आज कोरोना जैसी बीमारी में यहाँ आप खुद ही देख लीजिए, मैं अखबार में पढ़ता था, मैं आया भी हूँ 2-4 बार। जब कोरोना जैसी बीमारी के अंदर सूखा सामान, गेहूं, आटा, कोई सब्जी या बना हुआ सामान, चावल बने हुए, चपाती बनी हुई, सब्जी बनी हुई, दाल बनी हुई, ये किसने सेवा की गरीबों की? आप खुद बताइए, कौन सी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने? ये आपसे छुपी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश सेवा करता है, देश प्रेमी है। ये आपसे बिल्कुल सबको पता है इस बात पर। आज मोदी जी का जब शासन नहीं था, हमेशा घोटाले होते थे, केंद्र में हमेशा घोटाले होते थे। पूरे देश में आतंकवाद का साया छाया हुआ, सब जगह। अपने जयपुर जैसे स्थान में देख लो, फतेहपुर जैसी जगह देख लो, मुंबई देख लो, दिल्ली देख लो, जगह जगह बम विस्फोट होते थे। आज मोदी जी के आने के बाद, देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं भी आतंक हुआ होता। शांति कितनी है देश में, ईमानदारी कितनी है। आज मोदी जी के आने बाद में केंद्र में कोई भी मंत्री घोटाले में नहीं पकड़ा गया, और उससे पहले रोजा में घोटाला थे। आज जिस चीज का मोदी जी का विरोध है वो किस चीज का है? खाद रोटी खत्म हो गई इस वक्त, और जिन्होंने खाद रोटी की है वो नंबर से जेल में जा रहे हैं और जाएंगे। मोदी जी ने आते ही कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ लेकर के सबका विकास करते हैं और सबका विश्वास जीत रहे। आज 303 सीट आई थी, अब अपने आप चर्चा कर रहे लोग कि अब की बात तो 350 से भी ऊपर आओ। और ये जो आज चल रहा है, किसानों का बहाना लेकर के जो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, ये वही है, ये वही योजना है। ये मोदी जी 350 से ऊपर सीट लेकर के जाएंगे, इसलिए वो हौला कर रहे हैं, और बाकी कुछ भी नहीं, आप सबको पता। और ये चुनाव है, अभी भाई साहब ने कहा, ये बात सत्य है। यहाँ ट्रांसफर के नाम से मैं आया जब
कि भाई टिकट ले, आप इन्होंने बुलाया कि आदमी को टिकट ले, कि भारत तो साहब कर्मचारी है यार, इस टिकट लेने में कर्मचारी से क्या संबंध है कि ट्रांसफर हो जाए। हमारे पड़ोस में भाइयों में कोई टिकट ले लेगा तो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब इस तरह से डरते हैं लोग। ये प्रजातंत्र है, एक बार जीना है, दोबारा नहीं जीना है। जो ऐसा करता है वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, ये बताओ। डरा करके वोट तो मन का है और मन है वहां देना चाहिए, और हम गलती से यदि मन चाह रहा है वहां वोट नहीं दे रहे, ये किसके साथ धोखा हो रहा है? कैंडिडेट के साथ धोखा नहीं हो रहा है, ये आप खुद के साथ धोखा हो रहा है। क्यों हम हमारे हाथ से गलत काम करते हैं तो नींद किसको नहीं आएगी, या सुखी कौन नहीं रहेगा? आप खुद चाहते हो कि काम तो ये सही है, तो सही करने पर आत्मा खुश होती है या गलत करने पर खुश होती है? सबको पता है। कोई भी किसी भी जाति का हो, मन सबका एक सा है, अच्छा काम करने पर खुशी होती है। आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, निश्चित रूप से वोट किसी का भी बने। मैं सांसद हूँ, सांसद होने के नाते आपके वार्ड में कोई भी काम हो, आप मेरे पास आइए, मैं आपका काम करूँ, जो भी कोई काम। आप आए, निकल के लिए बाहर निकलेंगे, बाहर निकलोगे ना तब पता चलेगा अच्छा और बुरा क्या है। मैं इस बात के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई साहब ने बताया कि 52,000 से ऊपर नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को सांसद में मुझे वोट दिए, लीड दी। कांग्रेस से 52,000 से ऊपर आप लोगों ने लीड दी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ये वोट तो है, उस फूल पर नहीं दिए गया, वो फूल पर नहीं दिए गए, फिर आप कहां चले गए? इसका मतलब डर गया है, तो किस लिए दिए? इसका मतलब डर है। और आगे वाली सरकार किसकी आनी है? भारतीय जनता पार्टी की। अब भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में सरकार होगी और यहाँ नवलगढ़ में नहीं होगी, तो नुकसान किसका होगा? अपना पराया थोड़ा बहुत होता है, आप भी जानते हो। गलत है, सही है? तो भारतीय जनता पार्टी का यदि यहाँ चेयरमैन होगा, विधायक होगा, तो निश्चित रूप से उसका ज्यादा विकास होगा। आपको पता है, मैं जब सड़कों में गया, मैं मेरे कार्यालय में भी गया, अभी जिला परिषद सदस्यों में भी गया था, हमारी उमेंद्र जी हम साथ थे, तो कहीं भी कोई पक्की रोड आती नहीं है, बहुत कम आती है। हमारे मंडावा विधानसभा क्षेत्र में जाओ आप, मैं 5 साल रहा हूँ, केवल विधायक 5 साल रहा हूँ, वहां जाकर के देखिए आप सड़कों का जाल किस तरह से है। और यहाँ नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? यहाँ आपके कांग्रेस का विधायक था, बहुत कम बनी। और 15 साल हो गई, 15 साल एक साथ विधायक कोई रह जाए तो विकास के नाम में कमी नहीं रहती। आज 15 साल में 2 बार यदि भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान में मुख्यमंत्री बनता तो राजस्थान पता नहीं कहां पहुंच जाता। उससे पहले वसुंधरा जी ने कितना राजस्थान को आगे लाया, फिर बीजेपी कांग्रेस सरकार आ गई, फिर पिछली बार फिर वसुंधरा जी की सरकार थी, कितना राज्य को आगे ले जाया गया, फिर 2 साल में पिछड़ गया। आपको सबको पता है। वसुंधरा जी ने आपका टोल माफ किया, व्यक्तिगत गाड़ियों में टोल माफ हुआ था कि नहीं हुआ था? इन्होंने लागू कर दिया। 10,000 रुपए किसानों के, जिनके 3 फेज का कनेक्शन है, जो सिंचाई कर रहा है, ऐसा व्यक्ति है कोई यहाँ जिसके 3 फेज के किसान का कनेक्शन है खेत में? है क्या कोई ऐसा? हाथ खड़ा कर कोई है तो? आपके बिल में 833 रुपए कट के नहीं आते थे क्या वसुंधरा जी के टाइम में? 10,000 रुपए सालाना माफ किए थे, आज वापिस लागू हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने कहा था बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, आज बिजली का दर देख लो आप, 500 रुपए की जगह 5,000 का आता है। आता कि नहीं आता? कोई आंदोलन नहीं, किसान के नाम से आंदोलन कर रहे हैं। और राजस्थान में क्या हो रहा है आपके सामने है। फ्री इलाज होता था हॉस्पिटलों में, अब हो रहा है क्या? सारे आज का फर्क पड़ा होगा, हॉस्पिटल वालों ने देर का नहीं, कोई इलाज नहीं करता। 5 लाख तक का इलाज मोदी जी फ्री में करते हैं। जिसका ऑपरेशन होता है, बड़ा ऑपरेशन 2, 2.5, 5 लाख तक। आप मेरे पास आइए, जब भी आप कोई बीमार हो, ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि नहीं हो बीमार, लेकिन कोई बीमार हो जाए, बड़ी पीड़ा आ जाए, आप तक पीड़ित व्यक्ति जो हॉस्पिटल में हो, उस समय आए आप, हम फार्म देंगे, वो भर के देंगे। मेरी रिपोर्ट मेरे कोटे से, मुख्य प्रधानमंत्री सभी सांसदों के कहने से उसके इलाज के पैसे देता है, 5 लाख तक का रुपया। आप आओ, यहाँ से आते नहीं है, ये प्रचार नहीं करती, विपक्ष की सरकार है। आप लोगों से निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है आपके सामने, क्या नहीं कर रही, वो आपसे छुपा हुआ नहीं। किस चीज के वोट दिए जा रहे हैं मुझे यही नहीं पता, जो हमारी विदेश की भाषा बोलते, इससे बड़ा और क्या होगा? संसद में सुनी नहीं क्या आपने? 370 धारा टाइप क्या कहा था? खून बह जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ हुआ? राम मंदिर के नाम से हमेशा वोट लेते रहे, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे। बनाया कभी? मोदी जी ने आके बना दिया आपके सामने। 3 तलाक
आज उस महिलाओं को पूछो, मुस्लिम महिलाओं को, 3 तलाक इस कानून को लागू किया तो उनको कितना आनंद किया, कितना अच्छा महसूस कर रही है वो, कोई जानती है इस बात को। आपके सामने है जो जनता को बसाने का काम वो किया, उसमें आपने देखा नहीं दिल्ली में कितना धरना दिया उस भाग में, आपके सामने था। तो क्या क्या नहीं किया इन्होंने, सब कुछ किया। और वही क्यों, उससे पहले देख लो, आपके खाते खुलाए, 2 लाइनें लगा ली झूठी, आपको सिलेंडर दिए फ्री, 2 लाइनें लगा ली, नोटबंदी की 2 लाइनें लगा ली। आज पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ते हैं तो भी विदेशी भाषा बोलते हैं कांग्रेसी लोग, आपके सामने नहीं बोलते क्या? तो आपके सामने जो छुपा हुआ है नहीं कुछ, तो अपने को अच्छा करना चाहिए, हमारे को विकास करने वाला। हम जिस माँ की कोख से जन्म लेते हैं उसकी सब सेवा करते हैं, लेकिन एक और भी माँ है, वह धरती माता, जिसकी गोद में हम सब समाये बैठे। ये नहीं हो तो हमारी माँ कहाँ से आएगी और इसकी सेवा कैसे होगी? इसकी सेवा केवल एक वोट के माध्यम से होगी। हम अच्छे व्यक्ति को चुन करके भेजे जो हमारे गांव का और हमारे देश का और हमारे राज्य का विकास कर सके, इसी से होगी। हम अच्छे व्यक्ति को वोट देंगे तो ये एक देश सेवा ही है। हमें वहां लड़ने के लिए नहीं जाना चीन और पाकिस्तान के बाद, वहां हमारे भाई लड़ रहे हैं, भतीजे लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, उनका काम है। लेकिन हम यहाँ से जाकर के भेजेंगे। आज मैं गया था, कुछ सड़क का उद्घाटन था, वहां गया था, तो वहां बात चल गई थी बैठी बैठी, मोदी जी की चल गई। मोदी जी के मुंह घर में घर है नहीं बाहर है, केवल कभी कभी मिलने जाता है। कब से निकला हुआ घर से, योगी और मोदी दोनों निकले हुए घर से और देश की सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने उसने कहते कैसे करे, उनके माँ बाप कैसे नहीं, उनके माँ बाप तो है, बोले कैसे, बोले फौजी है उनके माँ बाप, दीपावली होली फौज में मनाने जाता है सेना। तो कितनी बड़ी बात है, कोई आज तक है? आज मोदी जी के आने के बाद में आप सड़कों में गांव से बाहर निकलते हो, कितने बच्चे दौड़ते हैं। पहले फौजी के नाम से कोई लड़की देता नहीं था, और आज पहले ढूंढता कि फौजी कौन है नाम, उसको बच्ची की शादी करें। ऐसा सही है। आज कितना पेमेंट, भारत का जितना भी अच्छा खाना, रोटियां सब्जी और जो भी कोई चीज है वो 1 नंबर की चीज है। पहले निर्यात होती थी, अब वकील के पास जाती है, फौजियों के पास जाती है। पहले फौजी की पुलिस वाली रोटियां के लिए कोलकाता की थी, रगड़ लोग झटका दो चाहे पूरी झटक जाए। आज देखो उनका खाना, आपको सब पता है सारी चीजों का। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो मोदी जी ने सिद्ध किया है। जवानों की जय जवान का मतलब जवानों की सूद लिए तो मोदी जी ने लिए, आज किसानों की सूद लिए तो मोदी जी ने लिए। हम खेती से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। आज जो दुगनी आय का जो सपना है वो निश्चित रूप से 1-2 साल बाद में पूरा होगा। यही तो दिक्कत आ रही है। आज लड़ाई किसकी है? वोटों की। नेताओं की लड़ाई किस चीज की होती है? वोटों की तो होती है। वोटों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई नहीं है, ये केवल वोटों की लड़ाई है। आपके सामने छुपी हुई है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि सब मिलकर के एक साथ वोट दें। ये सभी वार्डवासी होंगे या बाहर के वासी, सब साथ है। आप लोग क्या करें, बोले गाँव की निपज तो खेड़ा ही बता दी। इतनी मात्रा में सही मन से खड़े हो और सही मन से साथ हो, जब तो निश्चित रूप से दोनों सीटें जीतेंगी। दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन देंगे, हम साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत की माला पहना दो क्या? देख लो फिर बाद में आप कर दोगे। अभी सोच लो, विचार कर लो। मैं तो पहले पढ़ा दी है, पहले पढ़ा दी है। भारत माता की जय, माता की जय। अब आप लोगों से एक ही निवेदन है, एक काम मेरा करना पड़ेगा। जो अपने को वार्ड में वोट नहीं दे रहा है, नहीं दे रहे का मतलब समझिए ना, विपक्ष में डाल रहा है, उसका एक वोट नया और जोड़ना सभी। एक नया वोट जोड़ दोगे, एक भी नहीं जोड़ पाओगे। भाग बना लियो, गीत गा लियो, एक वोट जुड़ जाएगा। अरे भाई तो युवा वर्ग बैठा तो राखी बंधा लियो, वोट देगी कौन देगी? गलत है सही है? सही है। कुछ भी करो, नया एक वोट जोड़ना। जो कैंडिडेट खड़ा है वो जो जगदीश जी बंदे रहते, जगदीश जी एक वोट तो दे लो, वो देगा नहीं देगा? एक वोट नया और जोड़ना, निश्चित रूप से आपकी काफी वोटों से जीत होगी। जय हिंद, जय भारत।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र किंचन जिंदाबाद जिंदाबाद, जयंतीवीर जिंदाबाद जिंदाबाद, जयंतीवीर जिंदाबाद जिंदाबाद।